मोहतरम एक तरफ एक खूबसूरत शायर है तो साथ ही तरन्नुम के जजीरे के एक हसीन शहजादे भी हैं जिनकी तरन्नुम रेजी से आप मुस्तफीज होंगे। आइए बिना किसी ताखीर और तमहीद के इस शेर के साथ में शायर मोहतरम जनाब असद आजमी साहब को आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि ये अर्ज़ो समा और ये दिन रात वगैरह, ये अर्ज़ो समा और ये दिन रात वगैरह सब हैं तेरी तहदीस के सदक़ात वगैरह, फिर भी तेरी तारीफ रकम हो नहीं सकती। हुज़ूर अकरम सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, किसी शायर ने कहा कि फिर भी तेरी तारीफ रकम हो नहीं सकती, बन जाएं सभी पेड़ जो सफ़हात वगैरह। शायर मोहतरम जनाब असद आजमी साहब आप सबके दरमियान तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि निहायत अदब और संजीदगी के साथ बैठने की कोशिश करें। जलसागाह में आकर के और निहायत अदब के साथ बैठ करके शायर मोहतरम को समाप्त फरमाएं। माहौल बना के माहौल बना के हाथ मोड़ दिया जा। चलिए चलिए सब लोग आ जाए भाई, चलिए। माइक ऑपरेटर बेस बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। टेबल बढ़ा दीजिए, डिले से रिपीट हो तो दे दीजिए, थोड़ा सा इको दे दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में पटरौना में एक ऑल इंडिया मुशायरा था तो उसमें मेरी हाजिरी हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ से सुनने के लिए गए थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। मैं आप सबके दरमियान तशरीफ़ लाया हूँ। हज़रात उलमा इकराम, शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा है। सुनने का माहौल और मिजाज ये सामयिक जब बनाते हैं तो ऑटोमेटिक बन जाता है। कोई भी प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम, कभी भी कोई भी प्रोग्राम छोटा नहीं होता। अपने जहन में ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी बयान करने वाला हो, वो भी प्रोग्राम बहुत बड़ा है। दीनी जलसा आ गया है, दीनी जलसा आ गया है। ये मुशायरा नहीं है, ये कव्वाली की महफिल नहीं है। वो दुनियावी जो मामलात है वो मामलात अपनी तरफ, ये अल्लाह की बात होगी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। तो ये प्रोग्राम छोटा नहीं, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है। जिसने भी इस प्रोग्राम को सजाया संवारा, अल्लाह उसके जज्बात को और बुलंद करे, अल्लाह और उसको हिम्मत दे कि इंशाअल्लाह यही पूरा मैदान इंशाअल्लाह भरा होगा। एक दिन वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। मैं खूबसूरती से आप तक एक मतलब पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफर करना है। मैं इस प्रोग्राम से माजरत कर रहा था लेकिन मस्जिद हो गए नौजवान यहाँ के और मैं यहाँ तशरीफ लाया। पेश कर रहा हूँ एक मतले से आप तक पहुंच रहा हूँ। समाज फरमा ले, सारे लोग सुनना चाह रहे हैं, मतलब हाथ उठाइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मतलब देखिएगा नाज़िम साहब, समाज आप माइक ले लीजिए, समाज फरमा ले कि रब्बे कौने थोड़ा सा कम करिए भाई, सीटी ना दिया। रब्बे कौनैन के जिक्र अज़कार से, रब्बे कौनैन के जिक्र अज़कार से मोमिनों दर्द दिल की दवा कीजिए। रब्बे कौनैन के ज़िक्र अज़कार से मोमिनों दर्द दिल की दवा कीजिए। रब्बे कौनैन के ज़िक्र अज़कार से मोमिनों दर्द दिल की दवा कर तुम्हें बाग़ जन्नत
आता है। हौसला बढ़ाएंगे तो इन्हें लगेगा कि आप जो इस काम के लोग हैं वो पूरे तरह से नवाज रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक इंशाल्लाह मोहब्बतों से नवाजेंगे। हमारे बड़े हैं बखूबी जानता नहीं हूँ सबको, ये भले हमें जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे जब आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा पहचान जाऊंगा। और मेरी एक चाहे उसको ये कह लीजिए कि मेरी याद कहानी बहुत मजबूत है, मेरा हाफिजा बहुत मजबूत है कि मैं जिसे एक मरतबा देख लेता हूँ, एक मरतबा मुलाकात कर लेता हूँ, तो 15 साल के बाद उससे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह नाम के साथ उसको बता दूंगा। इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। बैठना हमारे लिए सबसे बड़ी हौसला है। पेश एक शेर समाज फरमाएं। सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। नौजवान नस्ल नमाज से बहुत दूर है। रमजान आता है तो ऐसा लगता है कि एक महीने के लिए ये मुकम्मल मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन ईद के दिन से इनके ऊपर जो शैतान सवार होता है कि बेचारे नजर ही नहीं आते। नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद पर कोई भी बात आती है तो ये नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मत कहिए। पेश कर रहा हूँ ये शेर नौजवानों आप सबके हवाले, बात कड़वी है लेकिन सच है। पेश कर रहा हूँ, सुने। सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। आए मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़ें न अपनी क़ज़ा कीजिए। आए मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़ें न अपनी क़ज़ा कीजिए। एक शेर और पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए एक बहुत खूबसूरत सा और शेर आप तक पहुंचाऊं। उन नौजवान के वालिद मोहतरम तक ये शेर पहुंचा रहा हूं जिनकी उम्र 20 साल 22 साल 24 साल है, लेकिन इनकी अब तक शादी नहीं हुई। ये शेर पहुंचा रहा हूं हदीस पाक की रोशनी में। शेर फरमाएं। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इसलिए ऐ मेरे भाइयों बच्चों की शादी किया कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। बहुत माशाअल्लाह, अच्छा शेर, बहुत खुश। बड़ी आसानी से दोबारा पढ़वा रहे हैं। माशाअल्लाह, समझ गए। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम अपने अशार के जरिए से बच्चों को बैठा दो, बच्चों को बैठा दो, बच्चों को बैठा दो। ये सर जी जाना हो डंडा बोले ना, डंडा है वो डंडा। ये जो सामने भाई आप लोग डंडा वाले लो बाबू।